ससुराल की प्रथा। एकता की शादी होने वाली होती है। वह यही सोचती है कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। ऐसे ही एकता की शादी हो जाती है। फिर एकता अपने ससुराल जाती है। एकता की सास उसे समझाती है कि बेटा, हमारे घर के कुछ कायदे कानून हैं, वह तुझे मानने पड़ेंगे। तू खाना सबको खिलाने के बाद ही खाएगी और सबसे पहले स्नान सुबह तेरा ही होगा। तब एकता कहती है, ठीक है माँ जी। ऐसे ही एक दिन एकता को दोपहर के खाने से पहले नहाने के बाद भूख लगती है। तो वह देखती है कि आसपास कोई नहीं है, तो वह एक पराठा बनाकर खा लेती है। तभी उसकी सास वहां आ जाती है और कहती है, हाय राम, यह क्या किया तूने? तुझे हमारे घर के कायदे कानून पता है या नहीं? मैंने कहा था ना, सबको खिलाने के बाद ही खाएगी तू। तब एकता कहती है, माँ जी, नहाने के बाद भूख लग जाती है, मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने खा लिया। तभी उसकी सास उसे बहुत सुनाती है और वहां से चली जाती है। ऐसे ही वहां ससुर जी आकर कहते हैं कि बहू, मेरी चाय में शक्कर कम डालना और खाने में नमक कम। और उसके ननद आकर के कहती है, भाभी, मेरा कमरा सेट कर दो और अलमारी भी सेट कर दो। बेचारी एकता बिना कुछ कहे सब कुछ सहती रहती है और काम करती रहती है। फिर एकता अपने ससुर जी के लिए बिना शक्कर वाली चाय उनके कमरे में रख कर आती है और शक्कर वाली चाय अपने पति के लिए रख देती है। उसके ससुर जी उसके पति की चाय पी लेते हैं और कहते हैं, अरे बहू, आज तूने चाय में मीठा डाल दिया, कहाँ ध्यान है तेरा? तो वह कहती है, पापा जी, आपकी चाय तो मैंने आपके कमरे में रखी थी, आपने इनकी चाय क्यों पी ली? सामने से सास आती है और कहती है, यह क्या तरीका है बात करने का? चाय पी भी ली तो क्या हुआ? तब एकता बताती है कि माँ जी, मैं तो बस यही कह रही थी कि इनकी चाय मैंने उनके कमरे में ही रखी थी। तभी सामने से एकता की ननद ऊट पटांग कपड़े पहनकर आती है और कहती है, माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। तब एकता कहती है, कॉलेज में ऐसे कपड़े नहीं पहनकर जाते, सब तुम पर हंसेंगे। एकता की सास कहती है, अब तू बताएगी हमें कि हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, तू चुप रह। और अपनी बेटी को कहती है, बेटा चेंज कर ले, कुछ दूसरा पहन ले। तब उसकी बेटी कहती है, क्या माँ, तुम खुद तो नौकरानी जैसी बनी फिरती हो पूरे घर में। मैं अपने दोस्तों को भी तुमसे नहीं मिला पाती हूँ कि कहीं मेरे दोस्त यह ना कहें कि तेरी माँ कैसी है। यह सुनकर एकता की सास को बहुत बुरा लगता है। एकता अपनी ननद को समझाती है कि हमारी माँ जैसी है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। यह तुम कैसे बात कर रही हो? हमारी माँ कितनी परेशानियां उठाकर हमें पाल पोस कर बड़ा करती है। तभी उसके ससुर जी कहते हैं, तुम चुप रहो बहू, हमारे बीच में मत बोलो, और सही तो कह रही है मेरी बेटी। और दोनों बाप बेटी बाहर चले जाते हैं और उसकी सास अंदर खड़ी रह जाती है। लेकिन सास को अपनी बहू की कही बातों का भी कोई असर नहीं होता। वह भी कमरे से चली जाती है, उसे बिना कुछ कहे। अगले दिन एकता की सास उसे आवाज लगाती है कि बहू, जरा बाहर आओ। एकता बाहर जाकर देखती है तो वह कहती है, ये देखो, यह मेरे चाचा का बड़ा बेटा आया है, तुम्हारे पति से भी बड़ा है, तो बताओ ये तुम्हारा क्या लगा? तब एकता कहती है, माँ जी, मेरे पति से बड़े हैं तो जाहिर सी बात है मेरे जेठ जी लगे ना। तब एकता की सास कहती है, हाँ, तो बेटा जेठ जी से घूंघट करते हैं, अपना चेहरा ढक लेना आज से, क्योंकि ये यहीं रहेंगे। अभी तक तो सबसे पहले नहाना, सबसे आखिरी में खाना था, और अब यह घूंघट भी आ गया। इसी तरह एकता घूंघट में सारा काम करने लगती है। तभी वह किचन से अपनी सास को आवाज लगाती है और कहती है, माँ जी, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, खाना कैसे बनाऊं? तब उसकी सास कहती है, तुम्हारे तो बहाने ही बहुत हैं, हमारे टाइम में हम तो एक पैर पर सारा काम कर लेते थे, डबल घूंघट में। तभी बाहर से जेठ जी कहते हैं, अरे बहू, जरा मेरे लिए पकौड़े और चाय ले आओ। फिर एकता अपने जेठ जी के लिए चाय और पकौड़े लेकर जाती है। घूंघट में उसे कुछ दिखाई नहीं देता और वह सारा सामान लेकर गिर जाती है और गरम गरम चाय उसके जेठ पर गिर जाती है। फिर वह जोर से चिल्लाता है। तभी एकता घूंघट हटाकर उसके लिए दवाई लेने भागती है तो सास पीछे से चिल्लाती है, अरे बहू, ससुराल की प्रथा है, भूल गई क्या? जेठ के आगे घूंघट करते हैं। बहू क्या करती, बेचारी घूंघट करके दवाई लेकर आती है। जैसे ही उसके जेठ जी दवाई लगाते हैं उसे और जलन होने लगती है। तब सास कहती है, अरे तू तो जलन बढ़ाने वाली दवाई ले आई। तो वह कहती है, माँ जी, आपने ही तो कहा था घूंघट करो तो मुझे
कुछ दिखा ही नहीं, तभी सास कहती है आज से कोई ज़रूरत नहीं है घूंघट करने की, और ससुराल की सारी प्रथा को बंद करती है और बहू आराम से रहने लगती है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।